इस टाइप में क्या है, इस टाइप में क्या खास है? इस टाइप में खास ये है कि आपको बहुत सारे डिस्काउंट दे देगा एग्जाम में, बहुत सारे डिस्काउंट, और पूछेगा इनमें बेस्ट कौन सा है, पूछेगा इसमें बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है। तो अभी हम ये सवाल करेंगे कि एग्जाम में बहुत सारे आपको डिस्काउंट के ऑप्शंस देगा, यस शशांक यादव जी, और फिर पूछेगा कि इनमें सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है। क्लियर, सभी को समझ में आएगा? टाइप की देखिए, एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, कौन सा डिस्काउंट ग्राहक के लिए सबसे अच्छा रहेगा? ध्यान सुनिएगा, एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा? विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर? देखिए मैं कस्टमर हूं, मैं किसी दुकान में सामान खरीदना जाता हूं, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, मुझे दुकान वाला ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे, तो कस्टमर के लिए तो वही बेस्ट है जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, जो अधिकतम छूट है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, मुझे इस सवाल में केवल ये बताना है कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। हमें बस इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है, बस ग्राहक के लिए वही बेहतर है जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर एग्जाम ऐसा सवाल देता है जहां सम फिक्स हो, 40 10 50, 45 5 50, 30 20 50, 35 15 50, और आप जानते हैं डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x% y% का सक्सेसिव होता है x + y + xy / 100। अब 40 और 10 का सक्सेसिव आप निकालो, 40 और 10 का सक्सेसिव जब आप निकालोगे तो आएगा 40 + 10 - 40 × 10 / 100, 40 × 10 / 100। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा मेरे दोस्तों, शॉर्टकट भी बताऊंगा। अच्छा 45 5 का सक्सेसिव कितना आएगा भाई? 45 और 5 का सक्सेसिव आएगा 45 + 5 - 45 × 5 / 100। ये 45 5 का डिस्काउंट होगा, सक्सेसिव आप निकालोगे। बच्चों 30 और 20 का सक्सेसिव कितना आएगा? 30 + 20 - 30 × 20 / 100। ठीक है बच्चा, और 35 15 का सक्सेसिव क्या आएगा बेटा? 35 + 15 - 35 × 15 / 100, -35 × 15 / 100। तो ये 4 डिस्काउंट आपको दिए, एक कंपनी ने इस तरीके से आपको 4 डिस्काउंट दिए, कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है, यानी कि कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है। अब आप मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, इन चारों में कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा? कैलकुलेशन करके बताओ इनमें कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। तो मेरे भाई ये वाला डिस्काउंट, ये वाला जो डिस्काउंट है मैक्सिमम होगा, ये कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है, ये कस्टमर के लिए सबसे बढ़ेगा, ये डिस्काउंट सबसे ज्यादा होगा। बेटा यहां ना या तो आप पूरी कैलकुलेशन करो, लेकिन पूरी कैलकुलेशन में लगेगा टाइम, मल्टीप्लाई वगैरह करने में, फिर मल्टीप्लाई करके घटाओ। दूसरा कि यहां नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगाओ, नंबर सिस्टम का। एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहां डाटा ऐसा दिया कि सम फिक्स है, देखो 40 10 50, 45 5 50, और ऐसा ही होगा कि सम फिक्स होगा 30 20 50, 35 15 50, सम फिक्स है, सम फिक्स है 50 50। मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कब आएगा? ये तो फिक्स है 50 50 50 50 फिक्स है, जब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, जब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी, घटाया जा रहा माइनस हो रहा है, ये टोटल फिक्स है 50, टोटल फिक्स है 50, जब 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी, जब मिनिमम घटाया जाएगा, मिनिमम यानी कि जहां देखो बटे 100 सभी में आ रहा है, यानी कि जहां मिनिमम घटाया जाएगा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा, जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा, वो कस्टमर के लिए बेस्ट डिस्काउंट होगा। आपने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है 10, अगर दो संख्याओं का सपोज सम फिक्स है 10, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि a × b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? आप बताओ। देखिए नंबर जितने दूर दूर होते हैं प्रोडक्ट उतना कम आता है, नंबर जितने नजदीक होते हैं प्रोडक्ट उतना ज्यादा आता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट समझो बेटा, ये सवाल नंबर सिस्टम का है, ये सवाल डिस्काउंट का है ही नहीं, ध्यान से पड़ेगा। अगर दो संख्याओं का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब संख्याएं बराबर होंगी, इक्वल होंगी। अगर आप a को 1 b को 9 लेते हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 × 9 9 आएगा। अगर आप a को 2 लेते हो तो b को 8 लेना पड़ेगा, 2 8 10 होता है तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 16 आएगा। अगर आप a को 3 लेते हो b को 7 लेते हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 3 7 21 आएगा। अगर आप a को 4 और b को 6 लेते हो तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 24 आएगा, 24। और अगर आप a को 5 b को 5 लेते हो, अगर आप a को 5 b को 5 लेते हो तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 25 आएगा, जो कि मैक्सिमम होगा। 25 से ज्यादा गुणनफल a × b का आ ही नहीं सकता। तो एक लॉजिक आपने देखा कि जैसे देखो 1 और 9 बहुत दूर दूर नंबर है, संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी प्रोडक्ट उतना कम होगा, संख्याएं जितने नजदीक होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। यहां 1 और 9 बहुत दूर दूर है, गैप 8 का गैप है, प्रोडक्ट 9 आ रहा है। 2 और 8 के बीच में 6 का गैप है, 16 आ रहा है प्रोडक्ट। 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, 21 आ रहा है। 4 6 के बीच में 2 का गैप है, 24 आ रहा है। 5 और 5 कोई गैप नहीं है, बिल्कुल बराबर है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है 25। यानी कि जैसे जैसे संख्याओं के बीच का गैप कम हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आई लॉजिक? क्या आपको ये लॉजिक समझ आया? दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यार इसको ध्यान दो भाई, केवल इस पे ध्यान दो, कुछ मत पूछो कौन सा चैप्टर होगा, मरन दो अगले चैप्टर को, भाड़ में जान दो कौन सा होगा चैप्टर, आग लगाओ चैप्टर में, केवल जो पढ़ा रहे हैं इस पे ध्यान दो, केवल इस पे ध्यान दो, बाकी अपने अलग से कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो, केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे समझो, बाकी सारी चिंताएं त्याग दो। भगवत गीता में क्या लिखा? जो वर्तमान में चल रहा है केवल उसको जियो, भविष्य में क्या होगा उस पर मिट्टी का तेल डालो, पर तुम्हें तो उसी पर टकना है। जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर पूरी एनर्जी लगाओ, आगे क्या होगा वो मत जानो, मत पूछो, कोई जरूरत नहीं जानने की। थोड़ी सी भगवत गीता भी पढ़ लेती, बुद्धि आ जाती। कचरा है, जिंदगी से भी कचरा, पढ़ाई में भी कचरा, ज्ञान में भी कचरा, आध्यात्मिक ज्ञान में भी, टोटल कचरा जनरेशन, टोटल यूजलेस जनरेशन हो तुम। तुम्हारी तो नागरिकता कैंसिल करके जापान के बुढ़ाओं को नागरिकता देनी चाहिए, कम से कम किसी काम तो आएंगे। अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो संख्याएं जितने नजदीक होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी, संख्या जितनी दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी, प्रोडक्ट उतना कम होगा। मुझे ये जब मेरे सवाल सामने आया तो मुझसे पूछा गया कि कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है, नहीं मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा गया, मुझसे मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा गया। जब मुझसे मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा गया, यहाँ पे सम फिक्स है 40 10 50 45 5 50 30 20 50 35 15 50, सम फिक्स है। अब सम में से क्या घटाया जा रहा है? प्रोडक्ट। जहां प्रोडक्ट मिनिमम आएगा, जहां मिनिमम संख्या घटेगी, 50 में से जब मिनिमम नंबर घटेगा, जब 50 में से मिनिमम नंबर घटेगा तो ही तो डिस्काउंट मैक्सिमम आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि मुझे प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू लेनी है, और प्रोडक्ट मिनिमम कब आएगा? प्रोडक्ट मिनिमम तब आएगा जब संख्याएं दूर दूर हो। यहां 40 10 में 30 का गैप है, 45 5 में 40 का गैप है, 30 20 में 10 का अंतर है, 35 15 में 20 का गैप है। ये संख्याएं सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, ये संख्याएं सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, इसलिए डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। ये वाला डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट आप करोगे, डायरेक्ट। ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, जहां नंबर सबसे ज्यादा दूर दूर होंगे, वो डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट होगा, वो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। हां, अगर सवाल ये आ जाता, अगर आपके सामने सवाल ये आ जाए, यहां कस्टमर की जगह कंपनी आ जाए,
अगर सवाल आ जाए कस्टमर की जगह कंपनी आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा कि कंपनी 4 डिस्काउंट देती है, कौन सा डिस्काउंट कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा? तो कंपनी तो अपने फायदे के लिए चाहेगी ना कि मुझे मिनिमम डिस्काउंट देना पड़े। कंपनी ये चाहेगी कि मुझे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े, कम से कम मिनिमम डिस्काउंट। मिनिमम डिस्काउंट कब आएगा? सम तो फिक्स है 50। जब 50 में से मैक्सिमम घटाया जाए, जब 50 में से आप बड़े से बड़ी संख्या घटाओगे तो डिस्काउंट मिनिमम आएगा। यानी कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। और प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी आएगा जब संख्याएं ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो। सबसे ज्यादा नजदीक 30 और 20 है, 10 की गैप है, यहाँ 20 का गैप है, 40 का गैप है, 30 का गैप है, ये सबसे ज्यादा नजदीक है। यानी कि ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ये डिस्काउंट मिनिमम आएगा। मिनिमम, ये मिनिमम डिस्काउंट होगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं।